सुत सुतधारिकायै तोभ्यं नमः विनयेध मे प्रकाशिकायै तोभ्यं नमः सकल तत्विकासिकायै सूरिं नमामि सततं सुविशुद्ध सिंधुम। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सुप्रभु उपास यूट्यूब चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों, भक्तों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं में वैसे वैसे अतीब उत्साह भी देखने को मिल रहा है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज के आगमोक्त जो सम्यक समाधान दिए जा रहे हैं, उनको सुनकर के पूरे देश में अनेक लोगों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं और इस कार्यक्रम के बारे में वह अपने अपने मंतव्य के माध्यम से पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए वह बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को विभिन्न तरह से लाभ प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम को निरंतर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ऐसे समसामयिक ज्वलंत विषयों पर वह अपनी मन बुद्धि में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उनका सम्यक रूपेण समाधान पाकर के अपना मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान संभवतः उन्हें जीवन में पहली बार सुनने को मिल रहा है, वह भी आगम के आलोक में। उन्हें सुनकर के, उन्हें जानकर के, उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम सम्यक समाधान की ओर जो श्रृंखला चल रही है, उसकी ओर हम आप सभी का मन मानस ले जाना चाहेंगे। आज के सम्यक समाधान में हमें जो ऑनलाइन के माध्यम से विविध तरह के विभिन्न स्थानों से समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं, उनका सम्यक समाधान परम पूज्य गुरुदेव सुप्रभु सागर जी महाराज हमें आगम के आलोक में प्रदान करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सम्यक समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम की ओर। आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमें ऑनलाइन के माध्यम से विकल्प प्राप्त हुआ है। एक ऐसे भक्त जो निरंतर इस कार्यक्रम को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मनन भी करते हैं और परम अनन्य गुरु भक्त हैं। भले ही आज तक पूज्य गुरुदेव का साक्षात रूप से दर्शन ना किया हो, ऐसे अनन्य भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन जो कि आष्टा मध्य प्रदेश से हैं, उनका विकल्प है। वह पूछ रहे हैं पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए कि दर्शनाचार ग्रंथ में मिथ्यात्व के 5 वेदों की उत्पत्ति के विषय में एकांत मत की उत्पत्ति, भगवान पार्श्वनाथ के समय संशय मत की उत्पत्ति, विक्रमादित्य के 137 वर्ष के बाद श्वेतांबर संप्रदाय बौद्ध मत
तदुपरांत भगवान मुनि सुब्रतनाथ के तीर्थ में पर्वत के द्वारा विपरीत मत, फिर वैनियक मत और भगवान महावीर के समय में मस्करी द्वारा अज्ञान मत की उत्पत्ति दर्शाई गई है। इसमें अज्ञान से मुक्ति बताई है। अस्तु मेरे दो विकल्प हैं। पहला, प्रथम तीर्थ के समय में क्या पांचों मिथ्यात्व का अभाव था? दूसरा, अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है? गुरुदेव हमारे इन समीचीन विकल्पों का समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के पहले तो उस दर्शन चार जो ग्रंथ के संदर्भ में आपने यह विकल्प भेजा है, पहले तो उनके जो लेखक रूप आचार्य विद्वान होंगे उनको समझना और उनको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वक्ता प्रमाणित नहीं है तब तक उसके वाक्य भी प्रमाणित नहीं। वक्तु प्रमाण्यम वाक्य प्रमाणम। जो वक्ता वास्तव में प्रमाणित होता है उसके प्रत्येक शब्द वाक्य प्रमाण पूर्ण हुआ करते, क्योंकि यह दर्शनाचार ग्रंथ अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आया और इसके ना लेखक आचार्य विद्वान किसी के विषय में हमें कोई विशेष जानकारी भी वर्तमान में प्राप्त नहीं। पर इस प्रश्न को हमें यह समझना होगा, जैसे कि आपसे ये ज्ञात हुआ है कि आपने भी किसी अन्य पत्रिका मासिक में पढ़कर इसके विषय में आपके भीतर यह जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है वह जिज्ञासा विकल्प परम सत्य है। क्योंकि अगर इन मतों को हम तात्कालिक मानेंगे या नैमित्तिक मानेंगे तो प्रथम तीर्थंकर के काल में ही क्या उसके पूर्व में जो मिथ्यात्व था तो क्या वह पांच भेद का नहीं होता था? क्या ऐसा सर्वथा अगर हम स्वीकार करेंगे कि किसी संशय मत की उत्पत्ति पार्श्वनाथ भगवान के या एकांत मत की पार्श्वनाथ भगवान के काल में आदि जो कुछ भी यह आपने पढ़कर भेजा है, मेरे ज्ञान से और मेरे चिंतन से यह एकमात्र दृष्टांत रूप या तात्कालिक को कहने के लिए कहा है, पर इसे हम सिद्धांत रूप स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो 363 मत की व्याख्या हमने सुनी है उसके विषय में जो मारीची के निमित्त से 363 मत की जो व्याख्या समझी है उससे हमें यह परिपूर्ण रूप से प्रतीत होना ही होगा या निर्णय करना होगा कि प्रत्येक जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व के विषय में संकल्पना है यह आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर के भगवान के काल में भी थी, उसमें किंचित भी दुराह नहीं है। मैं तो कहता हूँ मात्र आदिनाथ भगवान के काल में नहीं अपितु सम्यक मिथ्यात ये अनादि काल की परिणति है। अंतर इतना था, किसी काल में मात्र भाव मिथ्यात होता है, किसी काल में द्रव्य मिथ्यात होता है। पर जो यह वर्तमान में द्रव्य मिथ्यात दिख रहा है हुंडाव सर्पणी पंचम काल के निमित्त से, भले ही पिछले कालों में उत्सर्पणी आदि कालों में द्रव्य मिथ्यात भले ही नहीं हो, पर वहाँ पर भाव मिथ्यात इन 5 प्रकार से ही होता था, होता है और होता रहेगा। यही आगम का और पूर्वाचार्यों का निर्णय है। बहुत अच्छी बात हम ये भी समझ सकते हैं, जो 363 मत के विषय में आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा व्याख्यान करते हुए कुछ क्रियान्वयवादियों का व्याख्यान किया, कुछ विनय मिथ्यात्ववादियों का व्याख्यान किया। विस्तार से उसके विषय में समझने का अभी समय नहीं है, पर वह एक आगम का श्लोक है,
कभी प्राप्त हो तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर लूंगा या आप पहुंचने पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उस श्लोक में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने लिखा है, ये 363 मतों में से कौन से मिथ्यात्व के अंदर वह कौन सा भेद पहुंचता है और उसके कितने भेद विनय मिथ्यात्व में है, कितने अज्ञान में है, कितने क्रियानवादी में है, इन सब का वर्गीकरण आचार्य भगवंत ने उस श्लोक में किया है। जो बहुविध क्षिप्र व्यंजन सावग्रह आदि श्लोकों की सूत्रों की टीका करते समय भी आचार्य भगवंत ने इस सूत्र को वहां श्लोक को प्रतिपादित करते हुए उस एकांत मत की व्याख्या प्ररूपित की है। ये इन सभी बातों से हम इस निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी मिथ्यात्व की उत्पत्ति के कारण भले ही कहे गए हैं, वह उसको हम द्रव्य मिथ्यात्व रूप अगर स्वीकार कर रहे हैं तो फिर भी कथनचित सत्य हो सकता है। पर यह अगर भाव मिथ्यात्व की अपेक्षा से समझेंगे तो 5 मिथ्यात्व के भेद त्रैकालिक थे और त्रैकालिक रहेंगे, उसमें कोई भी शंका नहीं है। जब वस्तु स्वरूप सम्यक की उत्पत्ति तीर्थंकरों ने तीर्थंकर के काल में नहीं की है, वे व्याख्याता थे, तो मिथ्यात्व की उत्पत्ति भाव स्वरूप हम नहीं कह सकते। द्रव्य स्वरूप द्रव्य मिथ्यात्व रूप कथनचित मान भी जाए, पर वह भाव मिथ्यात्व अनादि से था और यही 5 प्रकार का था, इसलिए प्रथम तीर्थंकर के काल में भी था। पुनः जो आपका दूसरा प्रश्न है अज्ञान मिथ्यात्व के स्वरूप में, जो कि आपने मस्करी गोशालक के निमित्त से लिखा है, वह मस्करी गोशालक के निमित्त में उस समय ऐसा कथानक आता है, एक भगवान जो बन रहे थे, अपने आप को गुरु या भगवान मान रहे थे, शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुजी भगवान जी इसका स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा मुझे ही नहीं पता, आपको क्या बताऊं। किसी भी कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंचता, इसका स्वरूप क्या है, ये कैसा है, मैं ही नहीं जानता, तुम्हें क्या बताऊं। जब जानते ही नहीं हो तो तुम भगवान कैसे, गुरु कैसे। इन सभी बातों को समझकर हमें इस अज्ञान मिथ्यात्व के स्वरूप को समझना है। भले ही उसका कहना और करना कुछ भी हो, हमारे भीतर भी यह अज्ञान मिथ्यात्व हो सकता है। जो वर्तमान में कुछ जीव ऐसा कहते हैं, अरे यार क्यों जानना, अभी तक जानते नहीं थे तो कम पाप था, इससे अच्छा तो हम ना प्रवचन सुने ना स्वाध्याय करें, नहीं जानेंगे तो कम पाप पड़ेगा। नहीं जानने का जो दोष है वह अज्ञान मिथ्यात्व के ही कोटि में आएगा। समझना, क्योंकि किसी भी तत्व के विषय में जो हमारा अज्ञान है, नहीं जानने की इच्छा है या जानने के बाद भी स्वीकार करने की जो इच्छा नहीं है, यह परिपूर्ण रूप से हमारा अज्ञान मिथ्यात्व ही है। ज्ञान के अभाव में जो मिथ्यात्व का स्वरूप है वह अज्ञान मिथ्यात्व, क्योंकि विपरीत जानना विपरीत मत में चला जाएगा, संशय उभय कोटि का ज्ञान वह संशय में चला जाएगा, सबको मानने वाले विनय में चले जाएंगे और किसी को भी नहीं मानने वाले, ना उभय को मान रहे हैं, ना एक को मान रहे हैं, ना सबको मान रहे हैं, किसी को भी ना जानना ना मानना, जो होगा सो देखा जाएगा। वह परिपूर्ण रूप से अज्ञान मिथ्यात्व का ही स्वरूप है। संक्षेप में यह आपके लिए अज्ञान मिथ्यात्व और ये 5 मिथ्यात्व के विषय में समझाने का प्रयास किया, पर जो भी हमारे चाहे जानकर या अनजाने में अंधेरे में रहने की जो परिणति है, नहीं जानना क्या होता है जानने से, ये सब कुछ सोच कथनचित अज्ञान मिथ्यात्व का ही परिणमन है। इसलिए इससे वर्तमान में हमें बहुत बहुत सूक्ष्म तरीके से इसका निर्णय करके प्रत्येक विषय का ज्ञान अंतर है, ज्ञान और अनुभव करने की बात नहीं कह रहा हूं, पर प्रत्येक विषय का स्वरूप, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप क्या है, कैसा है, वह जानना, उसके विषय में जिज्ञासा धारण करना, यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक का भेद हो सकता है। और नहीं जानना बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक या प्रमादजन्य क्रिया, वह परिपूर्ण रूप से अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप है। इस प्रकार से संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती सुषमा जैन जी, जो कि ललितपुर से ही हैं। आए और परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष
अपना समीचीन विकल्प रखें। नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, मेरा प्रश्न है कि उपादान एक ही जगह होता है, तो जो शतावधानी व्यक्ति होते हैं तो उनका उपादान 100 जगह कैसे हो जाता है? जैसे श्रीमद रायचंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शतावधानी कहलाते थे, तो उनका 100 जगह उपादान कैसे हो जाता था? नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवान द्रव्य संग्रह ग्रंथ में बहुत सुंदर गाथा देते हुए कहते हैं, छदमत थारणम न दुण्यो होगा। जो छदमस्त है उसका एक समय में एक ही उपयोग होता है। आपको उपयोग कहना था, आपने उपादान कह दिया, आपका अभिप्राय उपयोग से था, मैं समझ गया। उस एक समय में छदमस्त देव का एक ही में उपयोग लगता है, चाहे ज्ञान रूप हो, चाहे दर्शन रूप हो, या कोई क्रिया रूप हो। पर अंतर इतना है कि वह समय की जो अवधि है बहुत सूक्ष्म होने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक साथ बहुत सारे कार्य संपन्न कर, जैसे बहुत सारे जीव वर्तमान में भोजन करते हैं, टीवी देखते हैं, जैसे आप भी भगवान की अभिषेक शांति धारा देखते देखते पूजा भी कर लेते हैं, कोई माला भी फेर लेता है, प्रवचन भी सुन लेता है। ये परिपूर्ण रूप से स्वीकार करना कि एक समय में छदमस्त का एक ही उपयोग होगा, मात्र ज्ञान दर्शन नहीं, ज्ञान का भी उपयोग एक ही विषय में होगा। 100 विषयों में छदमस्त का विषय नहीं जा सकता। और रही बात जिन व्यक्तियों के आपने नाम लिए हैं उनके विषय में मात्र कहा जाता है, पर सिद्धांत से अगर हम समझे तो कोई भी वर्तमान का क्या, किसी भी काल का जीव ऐसे शतावधि आदि हो ही नहीं सकता। ये अगर कोई ऐसा शतावधि आदि होता है तो वह रिद्धिधारी दिगंबर मुनिराज ही हो सकते हैं, जिनको संभिन्न संस्कृत रिद्धि प्रकट हुई है। वह चक्रवर्ती के कटक में जितने भी सैनिक जैसी जैसी बातें करते हैं, परिपूर्ण रूप से उन सबको वह सुनते हैं। ये मात्र रिद्धिधारी मुनिराजों आदि के ही विषय में संभव है। सामान्य कोई भी श्रावक इन रिद्धियों को, ये आपको पता ही है, सामान्य श्रावक रिद्धि को प्राप्त करेगा नहीं करेगा। ये मात्र प्रशंसा स्तुति करते समय अतिशयोक्ति की भाषा में उन जीवों के विषय में भले ही लिखा हो, पर आगम और सिद्धांत इस बात को स्वीकार न करता है, न आगे कभी भविष्य में कहेगा। इसलिए ये बात समझना, भले ही वह आप उनको बहुत अच्छे क्षयोक्षम के निमित्त से ऐसा कह सकते हैं कि वे एक साथ 100 काम कर रहे हैं, पर एक साथ का मतलब 1 मिनट का आपको समय लेना होगा, क्योंकि एक समय इतना सूक्ष्म है, उन 1 मिनट में आंखों की पलक झपक और खोलने में ही असंख्यात समय हो जाता। इसलिए ये किंचित भी आगम के विरुद्ध किसी की प्रशंसा स्तुति, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, पर सत्य बात समझना, आगम के अनुकूल स्तुति प्रशंसा भक्ति आदि करे तो स्वीकार है, पर अगर आगम के सिद्धांतों के विपरीत किंचित भी हम अगर किसी की प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं तो वह हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए परम सत्य तो यही है, ऐसा कोई श्रावक जीव नहीं है, कोई विद्वान ज्ञानी नहीं है, न वर्तमान में, न भूत में, न भविष्य में ऐसा कोई श्रावक विद्वान हो सकता है जिसको एक समय में 100 बातों का ध्यान हो, अवधारणा हो। वह समय जो वर्तमान का विज्ञान आदि है, अगर वह स्वीकार करता है तो वह अभी तक मात्र माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड तक ही पहुंचा है, समय तक वह नहीं पहुंच पाए। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में एक समय में एक ही उपयोग हुआ करता है, और इस अपेक्षा से छदमस्त को कभी भी बहुत सारे उपयोग नहीं होने से उन्हें हम शतावधि आदि नहीं कह सकते। प्रशंसा स्तुति गुणगान भी उतना ही करना चाहिए जितना कि सिद्धांत के आगम के अनुरूप हो। इसलिए वह कोई भी श्रावक शतावधाई
आदि आदि नहीं हो सकता। ये प्रशंसा का व्याख्यान हो सकता है, वह भिन्न है, सिद्धांत आगम भिन्न है, इसलिए सत्य को स्वीकारना है। एक समय में छद्मस्त का एक ही उपयोग होगा और इस अपेक्षा से वह कोई एक समय में 100 काम क्या 2 नहीं कर सकता, 100 कैसा कर सकता है। समय 1 घंटे का, 1 मिनट का, आदि का ग्रहण करे तो फिर भी विषय बनेगा, पर वह आगम के अनुकूल समय का भेद नहीं है। इसलिए आप विज्ञान से कुछ भी कहे उसमें दोष नहीं है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी शताब्दी नहीं हो सकता। रिद्धिधारी मुनिराज आदि आदि की अपेक्षा से संभव है, अन्य की अपेक्षा से संभव नहीं है। यही सम्यक समाधान। का विकल्प लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हैं अनन्य गुरु भक्त प्रथमेश जोगी, जो कि वासम महाराष्ट्र से हैं और विगत दिनों से गुरु सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे प्रथमेश जैन आए और अपना विकल्प रखें। नमोस्तु नमोस्तु। हमारे धर्म ध्वजा में 5 रंग दिखाई देते हैं। जिनागम के अनुसार उन 5 रंगों का क्या अभिप्राय है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में जो हमारे जैन धर्म की धर्म ध्वजा है उसका वर्ण पंचरंगी नहीं है, अपितु वह उस भगवा या ऑरेंज ही रंग का है। जो धर्म ध्वजा का स्वरूप है वह वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातों को देखकर और अन्यों के बातों को ग्रहण करके हमने इसको वैसा स्वरूप बना के रखा है। जो ये पंचरंगी ध्वजा की परंपरा प्रारंभ हुई है वह अभी कुछ ही वर्षों पूर्व इस धर्म ध्वजा का प्रारंभ या उद्भव हुआ है। जब हमारे परंपरा से 2 पृथक परंपराएं बन गई, दिगंबर और श्वेतांबर, उन 2 परंपराओं के समझौता रूप ये 5 वर्णों से युक्त ये ध्वजा हमने प्रारंभ की है चंद कुछ ही वर्षों के पहले तो सामान्य रूप से उस ध्वजा का जो प्रमाण आगम में निहित है उस ध्वजा के प्रमाण के अनुकूल ही वह चौक को आयताकार या त्रिकोणाकार ही ध्वजा का स्वरूप, चाहे आप पूर्व ग्रंथों में त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में देख लेना या जो शाश्वत क्षेत्र आदि है वहाँ पर भी समझ लेना, वह परिपूर्ण रूप से उसी प्रकार से है। पर जब ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों धर्मों के समझौता रूप जैन धर्म की एक ध्वजा का जब निर्माण किया गया तब इन 5 वर्णों से युक्त पंचरंगी ध्वजा का निर्माण दोनों की सहमति से किया गया, जो कि उन 5 वर्णों में लाल, पीला, सफेद, हरा और काला ये वास्तविकता में रंग होते, पर समय बदलते किसी ने कहा काला क्यों किया, सो वह डार्क नीले पर आकर वह पुनः वहां भी बदल गया। पुनः एक बहुत अच्छी बात, इन वर्णों का भी आगम से बहुत कुछ संबंध रखता है। ये 5 परमेष्ठियों के 5 वर्ण जो आगम में प्रसिद्ध है उनको ही उठाकर वह आचार्यों ने या वर्तमान के विद्वानों ने उस ध्वजा का पंचरंगी स्वरूप प्रारंभ किया। जैसे 5 परमेष्ठियों में सिद्ध, अरिहंत, आचार, उपाध्याय, साधु इनका स्वरूप होता है, ऐसे ही इस ध्वजा में 5 रंगों का परिणाम बताया। सिद्धों का लाल वर्ण होता है इसलिए वह रक्त वर्ण ध्वजा में ग्रहण किया गया। जो अरिहंत होते हैं उनका पीत वर्ण बताया जाता है इसलिए उस पीले वर्ण को ध्वजा में ग्रहण किया। जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनका सांकेतिक रंग सफेद होता है इसलिए उसको वहां पर उन्होंने ग्रहण किया। पुनः जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं उनका हरा वर्ण होने से ध्वजा में उसको भी ग्रहण कर दिया गया और सर्व साधु के रूप में वह काला वर्ण ही प्रचलित है सांकेतिक रूप में, इसलिए काले वर्ण को मुख्यता से ध्वजा में ग्रहण किया। और ये लाल, पीला, सफेद, हरा और काला इसी प्रकार की पंचरंगी ध्वजा का निर्माण किया गया। पर वर्तमान में पुनः किसी को लगा वह काला अशुभ है आदि आदि करके उन्होंने ध्वजा से हटाकर वह डार्क नीला वर्ण वहां पर लिया है। इसलिए ये वास्तव में
पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से पंचवर्ण रूपी ध्वजा का कोई कथन नहीं है। ये वर्तमान के कुछ विद्वान आचार्य और समुदाय बैठकर जो निर्णय किया था, ये सेटिंग का या तालमेल बिना बैठाने के लिए ये ध्वजा बनाई गई थी। यह उसका प्रतीक है और उन रंगों को पंच परमेष्ठी के रंगों से ग्रहण किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। सम्यक समाधान में अंतिम विकल्प लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं अनन्य गुरु भक्त ऋषिकेश पंचवाटकर वासिम महाराष्ट्र, जो कि यहाँ उपस्थित हैं। आएँ और गुरु चरणों में अपना समीचीन विकल्प रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि एक ही भगवान के अलग अलग स्थानों पर जाकर उनके दर्शन क्यों करते हैं? क्या उनका फल अलग अलग मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सभी का प्रत्येक जीवों पर निमित्त रूप प्रभाव पड़ता है। भले ही ललितपुर अट्टा मंदिर में भी पारसनाथ है, आपके जो चिंतामणि पारसनाथ वासी में है, साथ साथ और भी दूसरे मंदिर में पारसनाथ भगवान हैं। ऐसे अनेक एक ही तीर्थंकर भगवान की अनेक स्थानों पर अनेक भिन्न भिन्न प्रतिमा होने पर भी ऐसा उस प्रतिमा के विषय में या प्रतिमा के स्थापनकर्ता के निमित्त से उसमें कुछ विशेष रूप से अतिशय उद्घाटित हो जाता है। जितनी प्रतिमा प्राचीन होती है, जितने वह जिस आचार्य भगवंत मुनि भगवंत ने उस प्रतिमा में सूर्य मंत्र दिया हुआ होता है, निर्लोभी दाता और निर्लोभी प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा जितनी विशुद्धि के साथ उस प्रतिमा का पंचकल्याणक संपन्न किया जाता है, उतनी ही उस प्रतिमा में अतिशय रूप विशुद्धि प्रकट होती है। और यह तो साक्षात अनुभव का विषय है, जो एक हमारा उस स्थान पर पहुंचने पर विशुद्धि प्राप्त करने का या उससे प्रभावित होने का जो कार्य होता है, वह प्रत्येक प्रतिमा के सामने होना संभव नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा भी नियोग हुआ करता है, कुछ क्षेत्र का, कुछ प्रतिमाओं का हमारा पिछले जन्म का या उसके भी पुराने भवों का कुछ संबंध हुआ करता। इसलिए भले ही हमारे घर के बगल में मंदिर हो, व्यक्ति वहाँ नहीं जाता, अपितु 2, 5, 10 किलोमीटर दूर जाकर उसी भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए पहुँचता है। ये सब कुछ जीवों की पूर्व निमित्तक कर्म के उदय को समझना, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, इनके निमित्त से हमारे अनादि से कुछ संबंध उस द्रव्य के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति बंधे हुए होते हैं, जिसके निमित्त से हमें वहाँ वहाँ पुनः पुनः पहुँचने की इच्छा होती। ये फल की अगर आप विषय में सोचते हो कि अलग अलग फल मिलेगा क्या, वह भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से निमित्तों से हमें अलग अलग फल नहीं मिलेगा। पर जहाँ हमारा विशेष मन लग रहा है, जहाँ हमारे परिणाम बहुत अच्छे हो रहे हैं, वह जो फल मिलने वाला है, पुण्य प्राप्त होने वाला है, परिपूर्ण रूप से मुझे अपने भावों से होने वाला है। और उन भावों को प्राप्त करने के लिए, विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए ही जीव अनेक स्थानों में दर्शन करने के लिए घूमता है। क्या पता हमारी कौन से प्रतिमा के सामने पहुंचकर विशुद्धि अधिक बने। इस विषय को समझने के लिए, विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए पुनः समझना, भगवान कोई विशेष फल देने वाले नहीं है। उन भगवान की प्रतिमा के क्षेत्र के निमित्त से जो मेरे परिणामों में विशुद्धि, मेरे भावों में जो पुण्य की वृद्धि या अच्छापन लग रहा है, उस विशेष भक्ति से, विशेष भावों के निमित्त से ही मुझे विशेष फल पुण्य की प्राप्ति होने वाली। पर ये हम नहीं समझ पाते हैं कि मुझे इससे कितना फल मिला है, या हमें कभी कभी लोगों की बातों को सुनकर भी लगता है कि नहीं, यहाँ से तो वहाँ के अच्छे हैं, और वहाँ जाके दर्शन किया तो जिसने कहा था उसको तो बहुत अच्छे लग रहे थे, पर हमें उतने नहीं लगे थे। ये संपूर्ण
द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप जो हमारे संबंध कर्म जनित बने हैं उसके निमित्त से ये सब कुछ कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए एक भगवान की भी हम एक स्थान पर रहकर भी सतत उसकी ही पूजा अर्चना दर्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, या अलग अलग स्थानों पर भी पहुंच के अगर दर्शन कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितने अधिक स्थानों की वंदना, जितने अधिक प्रतिमाओं के दर्शन हम करेंगे उतना अधिक अधिक विशेष विशेष फल मेरे भावों के निमित्त से मुझे प्राप्त होगा। इसलिए अलग स्थानों में पहुंचने से कोई दिक्कत नहीं है, या एक ही स्थान पर बहुत अच्छे भावों से वंदना करने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम एक राग से भरे हुए जीव है। कहीं ना कहीं वही भोजन करके जैसे हम उदास हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं तो नया भोजन करते हैं, ऐसे ही वही प्रभु को देखकर कभी किसी को वही देखकर अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी वह जाके दर्शन करता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। कोई जो हमारे इष्ट भगवान इष्ट प्रतिमा है उसके भी प्रतिदिन दर्शन करना दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए यह अलग अलग प्रतिमा के अलग अलग स्थानों पर दर्शन करने से कोई ना दोष है ना उसको करना ही है, ऐसा भी कोई नियामक नहीं है। हमारी भावों की विशुद्धि से कर्मों का जो पुण्य का आश्रय हो रहा है उसके लिए हम ये सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। सम्यक समाधान में आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज ने हम सभी को जैन वांग्मय को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किया। निरंतर हमारे इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न सुधी श्रद्धालुओं के, श्रावक श्रावकाओं के, विद्वज्जनों के, त्यागी वृत्तियों के विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनका परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज सम्यक समाधान प्रदान करके हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है, कोई विकल्प है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं या चाह रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि सम्यक समाधान के इस बहुत ही बहुचर्चित इस कार्यक्रम में वह ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक प्रेषित करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी हमारे सम्यक समाधान के सुप्रभु आवाज जो यूट्यूब चैनल है उसकी स्क्रीन पर जो पट्टिका चल रही है उस पर निरंतर प्रसारित हो रहे हैं। आपको वह नंबर मैं एक बार बता देना चाहूँगा। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। इन नंबरों पर आप अपना विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे यह भी अनुरोध है कि सुप्रभु आवाज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही सुप्रभु आवाज फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की पावन सन्निधि में होने वाले विविध प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे, जिससे आप लाभान्वित होकर आत्मोन्नति का मार्ग निरंतर प्रशस्त करते रहें। आपसे यह भी आग्रह है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज के प्रतिदिन शाम को 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर पावन देशना प्रसारित होती है, उनका भी आप अवश्य में श्रवण करें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शकों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव।